तो हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। रिजल्ट नीट 2025 का आ चुका है और अभी आपने बहुत सारे लोगों की लाइव्स देखी होंगी, लंबे लंबे सेशंस देखे होंगे कि कैसा कट ऑफ गया है। आ, बिल्कुल ही शॉर्ट में आपको बताऊं तो इस बार कट ऑफ बहुत डाउन गया है। जितना सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, उससे ज़्यादा कट ऑफ डाउन गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितने मार्क्स में कितनी ऑल इंडिया रैंक बन रही है, ताकि किसी का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो इस साल 689 मार्क्स पे मिला है। ठीक है, 689 मार्क्स पे। लास्ट ईयर जो कट ऑफ इतनी हाई चली गई थी, स्काई रॉकेट कर गई थी, उसके कॉन्ट्रास्ट में ये बहुत बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखा गया है। 689 पे ऑल इंडिया रैंक 1 है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। 650 पे ऑल इंडिया रैंक 80 है। 603 मार्क्स पे 1159, मतलब 600 के आसपास में 1000 रैंक आ रही है। आप समझ सकते हो, लास्ट ईयर 630 में जनरल कैटेगरी वालों को कॉलेज नहीं मिल पा रहा था, और इस साल 603 नंबर पे 1160 रैंक है। 593 पे 1899 रैंक है। 565 पे 6696 रैंक है। 539 पे 17900 रैंक है। और 497 में लास्ट में आप देख सकते हो 55,000 रैंक है। तो ये आपको पता चल गया मार्क्स के हिसाब से ऑल इंडिया रैंक कितनी गई है, तो कट ऑफ इसके हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दूसरा स्क्रीनशॉट दिख रहा है जहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स की रेंज आपको दिखेगी और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स दिख जाएंगे। पहले वाले में आपको मार्क्स एंड सीधा ऑल इंडिया रैंक दिखा दी गई थी, यहाँ पे मार्क्स की रेंज के हिसाब से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स दिखा दिए जाएंगे। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग कट ऑफ होती है, राइट। तो किस स्टेट में कौन से नंबर पे कौन सा कॉलेज मिल पाएगा, इसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोज़ ना देखनी पड़े, तो यहीं पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। सबसे पहले आपको दिख रहा है 144 से 200 के बीच में जो रैंक है, यहाँ पे 3,03,040 बच्चे हैं, है ना। तो इस हिसाब से देखोगे, और नीचे आपको दिख रहा है 651 से 686 मार्क्स के बीच में खाली 73 बच्चे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लैंड, यहाँ पे पॉज करके आप देख सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा मेरा जितना स्कोर आ रहा है उसके हिसाब से मैं कहाँ जा सकता हूँ, मुझे कॉलेज कौन सा मिल सकता है। अब दैट बीइंग सेड, सिंपल एक बात करते हैं कि अब क्या करना है, इसका इम्पैक्ट क्या है, 2026 का पेपर कैसे होगा, एक बार सब कुछ आपको बता देते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस टाइप के कट ऑफ से आपको एक चीज़ समझ आ गई है, ऐसी किसी को भी फॉलो नहीं करना होता है। बहुत सारे लोग कहते थे एनसीईआरटी पूरी पढ़ो, ये करो वो करो, हर एक चैप्टर को वेटेज दो। दैट बीइंग सेड, आपने देखा एनसीईआरटी का, और इस बार आपने पेपर में भी देखा, चैप्टर की वेटेज एग्जैक्टली फॉलो नहीं करी गई थी नीट में। हर चैप्टर से क्वेश्चंस आने थे, जिन चैप्टर से हाई वेटेज रहता है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वैसा नहीं फॉलो हुआ था। स्टिल इतने टफ पेपर के बाद भी हमारी जो सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज़ थी, आई एम वेरी प्राउड टू से दिस, उस टेस्ट सीरीज़ से 640 मार्क्स का पेपर वी वर एबल टू प्रेडिक्ट, विच इज़ अ लॉट। 640 मार्क्स का पेपर सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज से एज इट इज़ आया था। उन सब का प्रूफ भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे रखा है, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो इसका मतलब आप देख सकते हो, अगर आप सूर्य प्लस को फॉलो कर लेते तो आपका अंडर 500, अंडर 400 रैंक आ सकता था ऑल इंडिया का। ठीक है, अब मैं बताता हूँ 2026 में। देखो, एक चीज़ बहुत ध्यान से सुन लो, आई नो दिस इज़ एन इमोशनल मूवमेंट, और इस समय आपको भी बहुत चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, मैं सबको सॉर्ट आउट करूँगा। मैंने सिर्फ ये इसलिए बताया आपको, इसलिए नहीं कि मार्केटिंग हो, इसलिए क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ प्रॉमिस किया था नीट से पहले, तो आई नीड टू डिलीवर ऑन इट। तो आई वांटेड टू टेल यू दैट आई डिड एक्चुअली डिलीवर ऑन इट। 2026 की बात करेंगे तो देखो, एनटीए के दो टाइप के ट्रेंड रहते हैं। पहला ट्रेंड ये रहता है कि पेपर इतना टफ आ गया, कट ऑफ बहुत हाई चला गया, तो यूजुअली उसके बाद वो पेपर थोड़ा सा इजी बनाने का ट्राई करते हैं, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी रखने का ट्राई करते हैं। 2016 का अगर आपने नीट का पेपर याद हो, 2019 का नीट का पेपर याद हो, उसके बाद 2020 का और 2017 का जो पेपर था वो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी बेस्ड आया था, जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी ज़्यादा लो नहीं गई थी, कट ऑफ हाई चली गई थी। तो एक बार पेपर टफ आए तो नेक्स्ट ईयर पेपर थोड़ा सा इजी आने का ट्राई रहता है, यूजुअल ट्रेंड ऐसा रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बार पेपर अगर इजी आ जाए, जिसकी वजह से कट ऑफ स्काई रॉकेट चली जाए, तो अगली बार पेपर टफ आता है। ये एक बेसिक ट्रेंड्स हमने देखे हैं जो यूजुअली फॉलो होते हैं। जैसे लास्ट ईयर पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था, कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी और पेपर लीक भी हो गया था, तो एट द एंड ऑफ द डे कट ऑफ हाई चली गई। तो इस हाई कट ऑफ को ठीक करने के लिए इस बार ये तो एक्सपेक्टेड था ही कि कट ऑफ वो इतनी हाई नहीं जाने दे सकते, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे पेपर वो कहीं से भी बना देंगे। 2019 का जेई एडवांस का क्वेश्चन एक बार यहाँ पे आ रखा था। तो 2026 की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग,
पेपर आई थिंक लेंदी होगा 2026 में, क्योंकि इस तरीके के कहीं के भी क्वेश्चंस वो ऐसे नहीं डाल सकते, बैकलैश आएगा। सेकंड चीज़, एनटीए ने फाइनली अचीव कर लिया जो वो करना चाहते, जो है कट ऑफ को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली गिरा दिया। जिस नंबर पे लास्ट ईयर एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था, ठीक है, सरकारी कॉलेज मिल सकता था, वो नंबर इस साल बच्चा ला ही नहीं पा रहा है। समझ आ रहा है? लास्ट ईयर 630 पे कोई कॉलेज नहीं मिल पा रहा था, और इस साल 630 की अगर मैं बात करूं तो आपका अंडर 1000 रैंक आ जाता। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा वेरिएशन आ गया है। तो इस अचीवमेंट को वो ऐसे ही जाने नहीं देंगे, बट कीप इन माइंड वो इस अचीवमेंट की राह पे चल नहीं सकते हैं, क्योंकि बैकलैश बहुत आ जाएगा। तो वो इतना टफ पेपर नहीं बना पाएंगे, कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा दिया, डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा कर दी, लेकिन कट ऑफ को मैनिपुलेट करने के लिए वो पेपर को टफ बनाएंगे। पेपर टफ बनाने के तरीकों में से एक तरीका ये ज़रूर होता है कि पेपर को लेंदी बनाओ, इतना लेंदी बना दो कि ईजी आने वाले क्वेश्चंस भी बच्चा ऑन टाइम सॉल्व ना कर पाए। असर्शन रीज़न बढ़ा दिए, स्टेटमेंट बेस बढ़ा दिए, 10-10 इक्वेशन दे दी, 10-10 स्टेटमेंट्स दे दी, उनमें से बताओ कौन सा सही है। ठीक है, तो पेपर ईजी होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, लेकिन लेंदी हो सकता है। सेकेंड चीज़ जो मुझे लगता है हो सकती है वो ये है कि मैच द फॉलोइंग जैसी चीज़ें हो सकता है बढ़ जाए। एज ऑफ नाउ बहुत जल्दी है, इट इज़ टू सून टू रिमार्क ऑन एनीथिंग जो हो सकता है, क्योंकि पेपर प्रिडिक्शन के लिए एक चीज़ जो अभी तक हमारा कंपस रहा था नीट के पेपर को बताने के लिए, वो था जेई एडवांस एंड जेई मेंस। जेई मेंस के पेपर को भी एनटीए बनाता है, तो उसको देख के हमें समझ आ जाता है कि नीट का पेपर कैसे आ सकता है। लेकिन इस साल उन्होंने वो चीज़ भी हमारे हाथों से छीन ली, क्योंकि जेई मेंस का पेपर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड था। फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे बच्चों ने ऐसे सॉल्व कर दी जेई मेंस की, सबने सोचा नीट का पेपर उसी तरीके से आएगा, लेकिन वैसा आया नहीं। ठीक है, तो इस बार ये भी नहीं कह सकते कि जेई मेंस के पेपर को देख के जनवरी के हिसाब से हम थोड़ा अंदाज़ा लगा पाएंगे। इट विल टेक अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, इट विल टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एनालाइज कि क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद मैं आपको एक करेक्ट प्रेडिक्शन दे पाऊँगा 2026 के लिए। बट इस साल भी आफ्टर ऑल दी ऑड्स आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वी वर एबल टू प्रेडिक्ट द पेपर मोर और लेस। 640 मार्क्स तक तो हमने कर ही लिया था। अब जिन बच्चों का नहीं हो पाया, आपको क्या करना है? तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मल्टीपल टाइम्स ड्रॉपर रह चुके हो, आपने 3 4 5 बार ड्रॉप लिया और आपके 2 सब्सिक्वेंट ड्रॉप्स में बहुत ज़्यादा स्कोर की जंप नहीं है, तब आपको पार्शियल ड्रॉप की तरफ जाना चाहिए, स्ट्रीम चेंज करने का सोचना चाहिए, या फिर एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोचना चाहिए। वेरी टू द पॉइंट बता रहा हूँ, शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे ड्रॉपर हो जिसने अभी एक ही बार ड्रॉप लिया था, दूसरा अटेम्प्ट था नीट का, तीसरा अटेम्प्ट था नीट का, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो और आप सोच रहे हो भैया ड्रॉप लूँ कि पार्शियल ड्रॉप लूँ, तो मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा से ये रहेगा कि कंप्लीट ड्रॉप लेना 100% बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू पार्शियल ड्रॉप लेने के। पार्शियल ड्रॉप में आप वो फील्ड चूज़ करते हो जो आपका कभी भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था जाने का, एंड आपको उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। कंप्लीट ड्रॉप में आप 100% टाइम अपना डेडिकेट कर पाओगे पढ़ाई की तरफ। हालांकि एक बात ये भी है कि बहुत सारे बच्चों के घर परिवार इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं कि ड्रॉप ले सके, तो उस समय पे वो घर से दूर जाने के लिए, एक अच्छे एनवायरनमेंट में जाने के लिए, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट के लिए पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। तो दैट रिमेन्स योर पर्सनल ओपिनियन, आपको क्या करना है। वो बच्चे जिनका पहली बार इस बार नीट था, पहली बार नीट दिया था, भैया आप क्या करें, क्लास 12th के बाद पहली बार नीट दिया था, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कंप्लीट ड्रॉप की तरफ एम करो। और इस बार आपका जो पूरा ग्राफ होना चाहिए प्रिपरेशन का, वो मैं डिटेल में बताऊंगा। आज शाम को 7 बजे एक वीडियो आ जाएगी जहाँ पे आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि ड्रॉप का प्लानर हमारा क्या होना चाहिए। हमारा जो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है 15 अगस्त को लॉन्च होगा, तब आप ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट एम्स की एक्सक्लूसिव टीम होगी जो आपको गाइड करेगी, एम्स के टॉपर्स की। एंड रही बात प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए ड्रॉप के समय, तो आई टेल यू दिस कि आई थिंक एक पैराबोला ग्राफ जो होता है वो फॉलो करना चाहिए। उसको एक्सप्लेन करूँगा शाम की वीडियो में, तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको क्लियर कट पता चल गया मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक कैसा रहा है। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी बच्चे कि यार देखो, पेपर बहुत टफ आया था, ठीक है, एंड मैं कितना भी बोल दूं कि सूर्य प्लस से पेपर आया या हमारे मेंटरशिप में जो कराया उससे ये हुआ वो हुआ, एट द एंड भाई बात ये है कि पेपर बहुत टफ आया था। ठीक है, पेपर बहुत टफ आया था, और कोई ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि इतना टफ पेपर लाएंगे। सबको पता था पेपर थोड़ा सा टफ आ सकता है, लेकिन इतना टफ ये किसी को नहीं पता था। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार सेंटर्स की क्वालिटी इतनी ख़राब थी, बहुत सारे सेंटर्स में इतनी बदतमीज़ियाँ चल रही थी, एक प्रोफेशनलिज्म होता है जो फॉलो नहीं हो रहा था, राइट। तो इन सब चीज़ों को अकाउंट में लेते हुए 2026 का पेपर जो होने वाला है ना यार, उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ख़तरनाक करनी पड़ेगी, बहुत ख़तरनाक प्रिपरेशन। क्योंकि ऐसे कट ऑफ को देखने के बाद 2026 के लिए डर लगना बहुत नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि भैया मैं ड्रॉप लूँ कि ना लूँ, क्योंकि अगर मैं ड्रॉप लूँ और प्रिपेयर करूँ और अगले साल फिर ऐसा पेपर आ गया तो हम क्या करेंगे।
ठीक है। तो इस बारे में एक डिटेल्ड चर्चा करेंगे, वीडियो निकालूंगा मैं, बट अभी तुम्हें मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक मैंने बता दिया है। इसको एक बार देखो, एनालाइज करो, फिर सी व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू। ठीक है, इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। थैंक यू।